ने सुन लिया मैनिफेस्टो, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हास्यास्पद है और जैसे लगता नहीं था कोई बचकाना जैसा। 23 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और मैनिफेस्टो उन्होंने पूरे भारत देश का बना दिया है, यानी पूरे भारतवर्ष में वही लड़ रहे हैं, वही दूल्हा हैं और सारी पार्टियां जो इंडी गठबंधन है उनके इशारों पर नाचेगी। और उन्होंने राहुल गांधी को बिल्कुल हाशिए पर रख छोड़ा है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं छोड़ा है। हरणकर्ताओं को आपने इसका साम्राज्य फैलाया, नौकरी दी है आपने, साम्राज्य फैलाया पर नौकरी का साम्राज्य नहीं फैलाया जिससे वो आमदनी कर सके। ऐसा गुंडा साम्राज्य आपने 15 वर्षों में फैलाया कि बिहार के नाम पर एक कलंक बन गया। देश की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, देश में केवल बिहार में चुनाव लड़ रही है, केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका मैनिफेस्टो देखकर लगता है कि वहीं सरकार बनाने जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने क्या क्या ऐलान किया आपने भी सुन लिया, हमने भी सुन लिया है। अब बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी की नेत्री हैं सुषमा साहू जी मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। तेजस्वी यादव का आपने सुन लिया मैनिफेस्टो, कैसा लग रहा है? बिल्कुल हास्यास्पद है और जैसे लगता नहीं था कोई बचकाना जैसा। 23 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और मैनिफेस्टो उन्होंने पूरे भारत देश का बना दिया है, यानी पूरे भारतवर्ष में वही लड़ रहे हैं, वही दूल्हा हैं और सारी पार्टियां जो इंडी गठबंधन है उनके इशारों पर नाचेगी। और उन्होंने राहुल गांधी को बिल्कुल हाशिए पर रख छोड़ा है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं छोड़ा है। सारे दल जो इंडी गठबंधन में जो मैं जो बने हुए हैं, मैं का जो युद्ध हो रहा है उस सब के शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और बाकी लोग बेवकूफ़ हैं पूरे भारतवर्ष में उनके साथ चलने वाले। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो महागठबंधन का ही मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने महागठबंधन का नहीं, पूरे इंडी गठबंधन का इन्होंने कर दिया है। आज जो स्थिति बनाई है, आज वो क्या कह रहे हैं कि कितना करोड़ नौकरी देंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ नौकरी। जब बिहार में 15 साल का शासन था तो उन्होंने नौकरी दिया। धन्यवाद राजद की सरकार, आपने बहुत लोगों को उबारा। किनको उबारा? अपराधियों को, गुंडा राज्य को, अब बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, अपहरणकर्ताओं को आपने इसका साम्राज्य फैलाया। नौकरी दी है आपने, साम्राज्य फैलाया पर नौकरी का साम्राज्य नहीं फैलाया जिससे वो आमदनी कर सके। ऐसा गुंडा साम्राज्य आपने 15 वर्षों में फैलाया कि बिहार के नाम पर एक कलंक बन गया। आपने स्वयं को बढ़ाया, फिर पत्नी बढ़ी, फिर आपके कंश मामा लोग बढ़े, कंश मामा में फिर उसके बाद भतीजा भगना वो बढ़ा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटी, फिर बेटा। तो आप अपने कुनबे को परिवार नहीं कहेंगे, खानदान की पार्टी में आपने सिर्फ वो किया और आपका मकसद भी बस खुद को बनाना। जो व्यक्ति चारा खा सकता है, जो बिहार के अस्तित्व को खा सकता है, वो देश को बढ़ाने की बात कर रहा है। 1,60,000 करोड़ का पैकेज, 500 में गैस सिलेंडर, 200 बिजली यूनिट फ्री। देखिए, जिस समय महिलाएं गांव जवार में, जिस समय आपको याद होगा कि लालू जी जब पहली बार जब चुनाव लड़ करके आए थे, जिस समय वो सबके साथ नेतृत्व के साथ जिस छात्र संघ से वो निकल के आए थे, लोगों को कितना विश्वास था कि छात्र संघ का नेता है, ये व्यक्ति बहुत कुछ करने का मायदा रख सकता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिस व्यक्ति पर बिहार ने विश्वास किया, उस व्यक्ति ने बिहार को कलंकित करने का काम किया। 500 रुपये में सिलेंडर। अरे आपने आप जिस समय थे उस समय महिलाओं की आंखों में तो आपने आंसू दिया था, उनकी आबरू को नुचवा कर, सरेआम नीलाम करा करके। बहन बेटियों की इज्जत आबरू थी, शाम में 6 बजे के बाद निकल सकती थी। बहन बेटियों को तो अब रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया भी देंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वो अपने बेटे की संपत्ति को नीलाम करेंगे। जो आज कम उम्र के जो बेटे बेटियां हैं, जिन्होंने अकूत संपत्ति बना करके रखी है, कोई मॉल खरीद रहा है, कोई फार्म हाउस खरीद रहा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, जो अकूत संपत्ति, उस संपत्ति को वो पहले नीलाम करेंगे और जनता से माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि मैंने आपको लूटा है और लूटा हुआ धन अब मैं जनता को वापस करूँगा। लेकिन ये वही वाली बात है कि ना 9 मन तेल होइए ना राधा नाचिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कहना है बीजेपी के नेत्री का। आपने सुन ही लिया कि मैनिफेस्टो पर बीजेपी की कैसे रिएक्ट कर रही है। कह रही है कि 23 सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव और देश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। ने भी जो मैनिफेस्टो जारी किया था
तो हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था। 10 साल हो गए, कितने लोगों को नौकरी दी? देखिए, नौकरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, नौकरी सृजन करने का मादा भी तैयार है। पहले अपने यहाँ फ़ोन तैयार होता था जो स्मार्टफोन बन रहे हैं, हम लोग कहाँ से आयात करते थे। अब हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि अब हम लोग निर्यात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया हो गया है। बिहार में हम लोगों ने बनने दिया है। बिहार में जो भी व्यक्ति, अगर हम बड़ा उद्योग खोलेंगे तो उसको बचने देता है, पलायन करना पड़ता है। आप नहीं देखे हैं कि बिहार में जब जब कोई बड़ा व्यक्ति आया जिसने चाहा कि वो किया, उसको बिजली की सुविधा मिली, उसको कोई अन्य सुविधा मिली, उनको सब्सिडी मिला। जब बिहार को आपने पनपने नहीं दिया तो बिहार में, पूरे देश में जो आप इंडी गठबंधन के लोग हैं, यहाँ पर क्या होगा? खुदा ना खास्ता जो वो सपना देख रहे हैं, पहले तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन वो सपना देख रहे हैं। चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने को हम 2 सेकंड के लिए साकार करते हैं। मुंगेरी लाल में जब सब लोग बन जाएगा, वो कहेगा मुझे ये विभाग दो वरना मैं सरकार गिरा दूंगा, मुझे ये लूटना है, ये विभाग लूटना है वरना मैं सरकार गिरा दूंगा। वो दल कहेगा कि मेरे बेटे को फलां मंत्रालय दो, ये वाला पोर्टफोलियो दो, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। वो कहेंगे, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं सब अपने बेटा और भतीजा को ही बनाने के लिए लगे हुए हैं। वो कहेगा कि अगर मेरा मन का पूरा नहीं हुआ तो ये सरकार चलेगी। देश को पता है, बिहार को पता है कि ये देश किसके हाथ में सुरक्षित। रोजगार और महंगाई तो बड़ा मुद्दा है ही। CSDS का रिपोर्ट जो आया है, सर्वे आया है, वो भी कह रहा है। तो देखिए, देश में कितना तरक्की हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि देश कितनी तरक्की की तरफ बढ़ गया है। आज सारे देश, जब कोरोना काल था, विपत्ति के संकटों में घिर चुका था, जो आज भयावह स्थिति पूरे विश्व का हुआ, भारत उससे कितनी जल्दी उभरा है, कभी इस पर विचार किया है? क्यों उभरा? क्योंकि एक सक्षम नेतृत्व था और दृढ़ संकल्पित था कि मुझे जो कुछ करना है वो साफ विजन के साथ मुझे करना है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव चढ़ेगी, क्योंकि देश आज जानता है कि अगर हम कुछ करना है, आज आप कोई काम ही नहीं करेंगे और सिर्फ देश को लूटेंगे तो सिर्फ आप अपना जेब भरेंगे ना। लेकिन आज अगर पूर्ण रूप से भारत को हम विकसित कर रहे हैं, कभी सोचा था किसी ने 370 के बारे में? कभी सोचा था कि 3 तलाक समाप्त होगा? कभी सोचा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कभी पास होगा? कभी कोई सोचा था किसी ने कि विश्वकर्मा योजना चालू होगा? कभी किसी ने सोचा था कि उन महिलाओं को गैस और चूल्हे का एक सौगात मिलेगा? कभी किसी ने सोचा था कि डिजिटल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा? आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ, जब RJD की शासन थी ना बिहार में, तब 18 साल तक जो लोकल चुनाव होता था, पंचायत स्तर का चुनाव 18 वर्षों तक नहीं हुआ था। अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति हो गई थी। और जब मैं उस समय 18 वर्षों के बाद जीत कर आई थी, तो महिलाएं मेरे पास सबसे पहले दौड़ती हुई आई थी रोने के लिए, रो करके कही थी कि बड़ा विश्वास से तोड़ा वोट दिलवा है। तमली काहे चाची काहे रोता हूँ? तो जी बचवा, हमरा लोग के 200 रुपया महीना में मिला है, और पैसवा में मेना मने इतना 100 रुपया बीच में के फलनवा ढेकनवा ले ले है, हम लोग के मिला है। तो हमले तो तू लोग आवाज़ काहे ना उठैलूँ? तो ई लगी आवाज़ ना उठैली बउआ कि जेहो 200 रुपया के जे दवैया खा है ओहो हम लोग से छीन लेवल जाए, और ओकरा बाद माए बहन के गाड़ियों दे। तो ये स्थिति थी। और आज डायरेक्ट वो उन बिचौलियों को साफ कर दिया। राजीव गांधी कहते थे 1 चलता है 15 पैसा मिलता है, लेकिन आज उन बिचौलियों के पेट पर लात मारा है मोदी जी ने। और देश को समृद्ध करने के लिए आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व आज उसको भारत का लोहा मानने लगा है। आपने सुन लिया अपनी उपलब्धियों का बखान किस तरह से बीजेपी ने